इति गुरुवाणम, ऐसा कहने वाले नृपतिम राजा सत्यव्रतम, सत्यव्रत से, यहाँ तक तो राजा सत्यव्रत ने कहा था। अब इति गुरुवाणम नृपतिम सत्यव्रतम, ऐसा कहने वाले राजा सत्यव्रत से जगतपति भगवान मत्स्य वपु, मछली का शरीर धारण किए युवक क्षय, युग के अंत में प्रलयार्णवे, प्रलय काल के समुद्र में विहर्तु कामा, विहार करने की इच्छा से अब्रवीत, बोले। क्यों कि भगवान के अनन्य भक्त बहुत प्रिय हैं, एकांत भक्त, एकांत जन्म प्रिय, अनन्य भक्त उनके बहुत प्रिय हैं। वो भक्त का प्रियम चिकीर्षु, प्रिय करना चाहते थे अपने भक्त कौन, सत्यव्रत, उनका प्रियम चिकीर्षु, प्रिय कार्य करना चाहते थे। इसलिए प्रलय अर्णवे, प्रलय काल के समुद्र में विहर्तु कामा, विहार करने की इच्छा से अब्रवीत, बोले। चलिए भगवान आज सप्तमे अद्यतनात् ऊर्ध्वं, आज के बाद, सप्तमे अहनि, सातवें दिन, हे अरिंदम, हे शत्रु का नाश करने वाले राजन, अरिंदम, अरि माने शत्रु का दमन करने वाले राजन, अद्यतनादूर्ध्वम, आज के बाद, सप्तमे अहनि, सातवें दिन है, अप्ययाम बोधौ, प्रलय काल के समुद्र में, त्रैलोक्यम, ये तीनों लोग, भूर्भुव स्वः आदि तीनों लोग, निमंक्षति, डूब जाएंगे। भूर्भुव स्वः, ये तीनों लोग, त्रैलोक्यम, अप्यय अम्बोधौ, प्रलय काल की अम्बोधि माने समुद्र में, निमंक्षति, सब डूब जाएंगे। फिर त्रिलोक्यां प्रीयमाणायां संवर्तां वसुदैवः उपस्थास्यति लोकाचे विशाला त्वं मयेता। संवर्त अभ्भसि, प्रलय काल के जल में, प्रलय काल के समुद्र में, जल में, त्रिलोक्यां लीयमानायां, त्रिलोकी के डूब जाने पर, तदा, तब, काचित विशाला नौ, एक बहुत बड़ी नाव, त्वाम उपस्थास्यति, तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगी। मया ईरिता, मेरी प्रेरणा से, मैं ईरिता है ना, मया, मेरे द्वारा, ईरिता, प्रेरित की गई, काचित विशाला नौ, कोई बहुत बड़ी नाव, त्वाम, तुम्हारे समीप, उपस्थास्यति, उपस्थित हो जाएगी, तुम्हारे पास एक नाव आएगी। त्वं तावदौषधी सर्वाणि तुम सर्वा औषधि, सभी प्रकार की औषधियों को, अब बीजानि उच्चावचानि, छोटे बड़े बीजों को लेकर के, हैं, सर्वाह औषधि, सभी प्रकार की औषधियां, उच्चावचानि बीजानि, छोटे बड़े ऊंचे नीचे बीजों को लेकर के,
सप्तर्षि परिव्रता, सातों ऋषियों से धीरे हुए, और सर्व सप्तोपवंदिता, संपूर्ण प्राणियों से युक्त हो करके, सर्व माने सभी प्रकार के सप्त माने प्राणी उनके सहित हो करके, महतीम नावम आरूढ़, उस विशाल नाव, अच्छा आरूढ़ महतीम नावम, तो सात ऋषियों के सहित, असंपूर्ण प्राणियों के सहित जो भी रहे उनके साथ महतीम नावम आरूढ़, उस बड़ी नाव पर बैठ करके, महतीम माने उस विशाल, नावम नाव में, आरूढ़ बैठ करके, विचरिष्य विचरण करोगे। और अभी व्याकुल मत होना तुम, ना उसमें विचरण करते समय, जब लहरें उठे तो हू करके मत भागना है। अभी व्याकुलता से रहित हो करके विचरिष्य तुम विचरण करोगे। एक कारण वही, एकमात्र चारों तरफ समुद्री समुद्र रहेगा, निरालोके, कोई भी प्रकाश नहीं रहेगा, अंधेरे अंधेरा रहेगा, निरालोके प्रकाश से रहित। एक कारण हुए एकमात्र समुद्र में, क्योंकि चारों तरफ समुद्री समुद्र रहेगा है। और कैसे भी प्रकाश होगा कि ऋषि नाम वर्चस, ऋषियों के तेज से, ऋषियों का तेज प्रकाश करता रहेगा। बैठ जाओ बच्चे। तो एक कारण हुए एकमात्र विशाल समुद्र में, निरालोके जो प्रकाश से रहित होगा, ऋषि नाम एवं वर्चसा, ऋषियों के तेज से तुम समुद्र में विचरण करना। और घबराना नहीं, अभिकलवा, व्याकुलता से रहित हो जाना। दो धूयमानां नामावं समीरेण हरिरसा, उपस्थितस्सने संगे निबध्नितमालिना। दो धूयमानां, खूब कांपेगी वो नाव, तो तुम बिल्कुल मत घबराना। दो धूयमानां, कांपती हुई, ताम नावम, उस नाव को। और कैसे कांपेगी वो नाव? आंधी चलेगी? बोले हाँ, बलियसा समीरेण, बहुत तेज चलने वाली हवा से, बलियसा अत्यंत बलवान, समीरेण वायु के द्वारा, दो धूयमानां कांपती हुई, ताम नामम उस नाव को क्या करना कि उपस्थित से वहां पर उपस्थित हुए, मैं संगे निबधनी ही, मेरे सिंह पर बांधने। वो नाव जब हिलने लगेगी तो घबराना नहीं, डूबेगी नहीं वो नाव। मैं एक सींग वाले मछली का रूप धारण करके आऊंगा, सींग मेरा बहुत लंबा होगा, उस सींग पर बांध लेना। तो राजा बोले तो मैं रस्सी कहाँ से लाऊंगा बांधने के लिए? वहां रस्सी कहाँ मिलेगी समुद्र में? बोले महाअहीना, बहुत बड़े नाग के द्वारा, महा विशाल, अहीना सर्पेण, विशाल सर्प के द्वारा, नाग के द्वारा, मैं संगे मेरे सींग में निबधनी ही, बांध देना। फिर अहम त्वाम ऋषि सारं शरणागमनवै, विकर्षं विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी सा प्रभो। अहम मैं, ऋषि साकम ऋषियों के सहित, त्वाम तुमको, सह नावम नाव के सहित, उदन्वति समुद्र में, विकर्षण खींचते हुए, विचरिष्यामि विचरण करूंगा, तुमको भी खींचूंगा, नाव को भी को। जब नाव खींचूंगा तो तुम तो खींचोगे, ऐसा तो नहीं नाव खींच के ले जाऊं तुम रह जाओ, तुम भी चलोगे उस नाव में। चलो वही कह रहे हैं, अहम मैं, त्वाम तुमको, ऋषि भी साकम ऋषियों के सहित, सह नावम नाव के सहित, उदन्वति
समुद्र में विकर्षण खींचते हुए विचरस्यामि, विचरण करूंगा। बोले कब तक विचरण करोगे? बोले यावत ब्राह्मी निशा, जब तक ये ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, 1000 चतुर्युगी तक मैं तुमको खींचता हुआ घूमता रहूंगा। हे प्रभु माने हे राजन, यावत जब तक ब्राह्मी निशा ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुमको खींचता रहूंगा। मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति सद्दिदं वेत्सस्य बुद्धियुक्तं मे सम्प्रश्नेति कृतं गिरि। मदीयं महिमानं, मेरी महिमा जो परम ब्रह्म से नाम से कही जाती है। मदीयं महिमानं, मेरी महिमा को जो परम ब्रह्म इति शब्दितम, परम ब्रह्म नाम से उसे पुकारा जाता है, उसे कहा गया। वेदस्यसि, जान जाओगे, समझ लोगे। मैं अनुग्रहीतम, मेरे अनुग्रह से, मैं अनुग्रहीतम, मेरी कृपा से उसको तुम वेदस्यसि जान जाओगे। हृद संप्रश्नैः, तुम प्रश्न करोगे, मैं उत्तर दूंगा, तो उनके उत्तर हृदय विवृतम, तुम्हारे हृदय में ही प्रकाशित हो जाएंगे। हृदय विवृतम, हृदय में प्रकाशित हुए तो संप्रश्नैः, अपने प्रश्नों के द्वारा हृदय में प्रकाशित होने वाली मेरी महिमा को तुम समझ जाओगे। श्री सुखवाच। इत्थमादिस्य राजानां हरेरन्तरधीयत सोमवरेण चतुर्थं कालं यं ऋषिः साचित। इत्थम, इस प्रकार, राजानम आदिश्य, राजा को आदेश दे करके, हरि भगवान अंतर्धीयत, अदृश्य हो गए, गायब हो गए। सह, वो राजा, तम कालम अन्वैक्षत, उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। सह, वे राजा, तम कालम, उस समय की अन्वैक्षत, प्रतीक्षा करने लगे। कौन सा समय? कि यम कालम, जिस समय को ऋषिकेश भगवान ने आदेश दिया था, उसी समय की वो प्रतीक्षा करने लगे। आस्तीर्य दर्भान कुलान् राजर्षि प्रागुरं मुखा निशाधरे पादो चिन्तयन्मस्य रूपिणः। प्राकुलान, जिनकी नोकें पूर्व दिशा की ओर थी, ऐसे दर्भान, कुशाओं को आस्तीर्य बिछा करके राजा उसमें बैठ गए। प्राग उदन्मुख, पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करके हैं। प्राग माने पूर्व की ओर, और उदन उत्तर की ओर मुख करके राजर्षि उसमें निषाद बैठ गए। और मत्स्य रूपिणा, मत्स्य रूपधारी, हरे पादौ चिंतन, भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। और मत्स्य रूपिणा, मत्स्य रूपधारी भगवान, हरे भगवान के पादौ चिंतन, चरणों का चिंतन करते हुए राजा उस पर निषाद बैठ गए। ततः समुद्र उद्वेला सर्वदा प्लावयन्मयि वर्धमानो महावेगे वर्षभि समदृश्यत। ततः, इसके बाद, समुद्र, वो समुद्र, उद्वेला, अपनी बेला माने किनारों को तोड़ता हुआ, सर्वतः चारों ओर से, महीन प्लावयन, पृथ्वी को डुबोते हुए, वर्धमान, बढ़ने लगा। उद्वेला, अपनी बेला माने तट को तोड़ता हुआ, सर्वतः चारों ओर से, महीन पृथ्वी को प्लावयन, डुबोते हुए, वर्धमान, बढ़ने लगा। और वर्षद भी महामेघ, बरसते हुए महामेघों के द्वारा, बड़े बड़े बादल
हाथी के समान लंबे लंबे महामेघ, विशाल मेघों के द्वारा जो वर्षा कर रहे थे उनसे वो और भी बढ़ने लगा और बढ़ता हुआ समदृश्यत दिखाई देने लगा। समुद्र चारों ओर फैल रहा। ध्यायन् भगवता भगवत आदेशम ध्यायन्, भगवान के आदेश का ध्यान कर रहे थे राजा। तो भगवत भगवान के आदेशम, आदेश का ध्यान ध्यान करते हुए राजा ने आगताम नावम ददृशे, आई हुई नाव को देखा। वहां पर नाव भी आ गई और राजा जो है ताम आरूढ़ उस पर सवार हो गए। ताम उस नावम, नाव पर आरूढ़ सवार हो गई। दिव्येंद्र ब्राह्मणों के साथ, ऋषियों के साथ। विरुद्ध औषधि विरुद्ध आदाय, औषधियों को, अब विरुद्ध होने लताओं को आदाय लेकर के विप्रेंद्र ऋषियों के साथ आरूढ़ उस नाव पर बैठ गए। तमोचर मुनयः प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवम् सर्वेण संकटादस्मात् परिहासं विधास्यति। मुनयः, मुनि लोगों ने, प्रीताः प्रसन्न होकर के, तम ऊंचू राजा से बोले। मुनयः मुनि लोग, प्रीताः प्रसन्न होकर के, प्रसन्न मुनियों ने, तम उस राजा से ऊंचू बोले, हे राजन केशवम ध्यायस्व, भगवान केशव का ध्यान करो। है केशवम ध्यायस्व, केशव भगवान का ध्यान करो। केशव की हमने विपत्ति बताई थी ना, फिर से सुन लो। कस्य ईशस्य इति केशव, का माने ब्रह्मा, ईश माने शंकर, है तो दो हो गए, इसलिए कस्य ईशस्य केशव तौ वसयति, उनको जो वश में कर ले उसे कहते हैं केशव। तौ वसयति इति केशव। तो हे राजन केशवम ध्यायस्व, केशव भगवान का ध्यान करो। है सह वही भगवान, न हम लोगों को संकटातस्मात्, इस संकट से अविता रक्षण करेंगे। अविता अवरक्षण है ना, अविता माने रक्षिता। सह वही भगवान है, न माने अस्माकम हमारी, संकटात अस्मात् इस संकट से अविता रक्षा करेंगे। शम विधास्य कल्याण करेंगे, रक्षा करेंगे साथ में कल्याण भी करेंगे। शम माने कल्याण, विधास्य करिष्य कल्याण करेंगे। सोनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन् महार्णवे एकशृङ्गधरो मत्स्यो देवो नेत्रयोधनः। राज्ञा ततो, इसके बाद, राज्ञा अनुध्याता, राजा के ध्यान करने पर, सह वे महार्णवे महान समुद्र में प्रादुरासीत् प्रकट हो गए। राज्ञा राजा के द्वारा, अनुध्याता ध्यान करने पर, सह वे भगवान महार्णवे उस विशाल समुद्र में प्रादुरासीत् प्रकट हो गए। कौन भगवान प्रकट हो गए? कि एक संग धरा, केवल एक सिंह धारण किए थे, और हैमा सोने के, मत्स्य मत्स्यावतार भगवान जो नियुत योजना 1,00,000 योजन के लंबे चौड़े, नियुत योजना 1,00,000 योजन के लंबे, हैमा सोने के, एक संग धरा, केवल एक ही सिंह धारण किए थे,
ऐसे भगवान वहां पर मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। निबध्य नावं तच्छन्ये नावम, नाव को, तत्सृंगे, मछली की सींग पर, संगे में शाकुछा हो गया है सौष्ठोट, तत्सृंगे उनकी सींग पर, निबध्य बांध करके, यथोक्तो हरिणापुर, जैसे पहले भगवान ने कहा था कि मेरे सींग पर बांध देना, यथा जैसे हरिणा भगवान ने पूरा को उगता पहले कहा था, नाव को उनकी सींग पर बांध दिए हैं। किससे बांधा? बरत्रेण अहिना, सांप की रस्सी के द्वारा। वो बरत्र कहते हैं बरेत, मोटी रस्सी को बरेत बोलते हैं गांव में। अहिना सांप रूपी मोटी रस्सी से, सांप की रस्सी, उसके द्वारा बांध दिए। और तुष्ट, संतुष्ट हो करके, मधुसूदनम तुष्टाओ, भगवान की स्तुति करने लगे। तुष्ट, संतुष्ट हो करके, मधुसूदनम, मधुसूदन भगवान की, तुष्टाओ, स्तुति करने लगे। राजो अविद्या अनादि है। कब से शुरू हुई? जब से सृष्टि शुरू हुई, पहले से ही अविद्या थी। अविद्या की सबसे पहले 5 गांठें ब्रह्मा जी ने रची थी, लगा था ना? तो अनादि अविद्या के प्रभाव से उपहत, नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, आत्म संविदा, आत्मज्ञान जिनका, अनादि अविद्या के प्रभाव से उपहत, नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, आत्म संविदा, आत्मज्ञान जिनका, तन मूल, इसी मूल कारण से लोग संसार के परिश्रम से आतुर, पीड़ित हो गए। संसार में जन्म लेते हैं और भाग दौड़ करते करते पीड़ित हो जाते हैं। इसका मूल कारण यही है कि आत्मज्ञान नष्ट हो गए, अविद्या घेरी हुई है। तो अनादि अविद्या के प्रभाव से उपहत, नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, आत्मज्ञान जिनका, तन मूल, इसी मूल कारण से संसार के परिश्रम से आतुर हो रहे हैं। लेकिन यदृच्छया, प्रारब्धवश, भाग्य से हैं, यह उपसरता आपकी शरण में आ गए। यदृच्छया, भाग्यवश, यह आपकी शरण में उपसरता आ पहुंचे। यद आपने जिन आपको प्राप्त कर लिया, अब निश्चिंत हो गए। क्यों? कि आप ही विमुक्तिदा, मुक्ति देने वाले हो। और न परमो गुरु भगवान, हमारे आप परम गुरु, न हमारे भगवान, आप ही परमो गुरु, परम गुरु हैं। जनो बुधो अबूधा, ये संसारी जन अबूध है, अज्ञानी है। अयम जन, ये जन यानी संसारी लोग अबूधा, अज्ञानी है। निज कर्म बंधना, अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। असुख इच्छया, सुखों की इच्छा से कि हमको सुख मिले, इसलिए कर्म से नियते, कर्म करने की चेष्टा करते हैं। सुख इच्छया, सुख पाने की इच्छा से कर्म समीहते, कर्म करने की चेष्टा करते हैं।
लेकिन इससे विपरीत सुख तो मिलता नहीं, असुखम दुख ही मिलता है। यद सेवया, जिन आपकी सेवा से, ताम असन्मतिम विधुनोति, आपकी सेवा से वो कुबुद्धि नष्ट हो जाती है। यद सेवया, जिन आपकी सेवा से, ताम उस असन्मतिम, असत बुद्धि कुबुद्धि, विधुनोति नष्ट हो जाती है। सह वो, नो गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हृदय ग्रंथिम विद्या, हमारी हृदय में लिली हुई अज्ञान की गांठ को काट दें। नह गुरु, हमारे परम गुरु का हृदय, हृदय की ग्रंथिम, जो अज्ञान की ग्रंथि लगी है उसको विद्या भेदन कर दें, काट दें। यत सेवया सेवया, जिन आपकी सेवा से, अग्नि रुद्रोदनम यु, अग्नि जैसे सोने को पवित्र कर देती है, सोने की खराबी दूर हो जाती है अग्नि में तपाने से। रुद्रोदनम माने सोना। टीकाकार लिखते हैं संस्कृत में, यद रुद्र अरोदीत तत्स्वर्णम अभवत, जो रुद्र भगवान रोए वो सोना बन गए। क्यों रोए? जो भगवान रोएंगे उनके आंसू गिरेंगे, वो सोना बन गए। बढ़िया जय बनता होगा। मतलब ये है, देवताओं और राक्षसों का युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं और राक्षसों का युद्ध प्रारंभ हो गया। तो देवता लोगों ने अपना सारा सोना इकट्ठा करके अग्नि के देव को दे दिए, तुम ले लो, इसको सुरक्षित रखना, जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ये फिर हमको वापस कर दे। अग्नि ने रख लिए, युद्ध चालू हो गया। युद्ध में देवता लोग जीत गए, राक्षस पराजित हो गए। अब आए मिलकर के अग्नि देवता के पास और कहने लगे हमारा सोना हो वापस करो। अग्नि के पास सोना रखा रहता है, वो तो पिघला और बह के चला गया। कहाँ गया सोना? पिघल गया, बह गया। अब देवता लोग अग्नि से लड़ने लगे। गुप्त रहस्य बता रहे हैं, देवता लोग अग्नि से लड़ने लगे, हमारा सोना लाओ। और लड़ते लड़ते इतना लड़े कि शंकर जी के पास पहुंच गए। उनकी कलह को देख करके शंकर जी रोए, उनके जो आंसू गिरे वो सोना बन गया। और अग्नि से कहा ले लो, देवताओं से बोले ये ले लो अपना सोना, ले जाओ। तब जाकर उनका कलह टल गई। ये मतलब इसलिए रुद्रोदनम, ये रुद्र अरोदित तत्स्वर्णम अभवत, जो रुद्र भगवान रोए वो सोना बन गए। अमिताभ प्रकाश टीकाकार टीका में लिखते हैं, तो यत सेवया, जिन आपकी सेवा के द्वारा, यथा अग्नि, जैसे अग्नि के द्वारा, रुद्रोदनम, सोना पवित्र हो जाता है, और उसी प्रकार पुमान, पुरुष, आत्मना मलम, आत्मा के मल को, तमन अंधकार को, पुमान विजय्या, पुरुष त्याग देता है। जैसे अग्नि से सोना पवित्र हो जाता है, ऐसे ही पुरुष का अंदर की आत्मा का मल नष्ट हो जाता है, और वो सोना निजम एवं वर्णम भजे, अपने रंगों को पुनः प्राप्त हो जाता है। जब आप सोना की बुराई नष्ट हो गई तो निजम वर्णम, अपने पहले वाले रंग को पुनः भजे, पुनः प्राप्त कर लेता है। ऐसे पुरुष की आत्मा भी पवित्र हो जाती है। सो अव्यय, वो अव्यय अविनाशी भगवान, जो ईसा, हमारे ईश्वर हैं, गुरुओं के परम गुरु हैं, वो हमारा कल्याण करने वाले, भूयात होमें, वही हमारा कल्याण करें। सह ईसा, वो ईश्वर, परमः गुरु, हमारे गुरुओं के परम गुरु हैं, वही हमारे
सम कल्याण करने वाले भूयात होवें। नयन प्रसादायुत मन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंसः अमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। यद प्रसाद जिन आप देखकर प्रसाद के अयुत भाग लेशम, अयुत माने 10,000वां अंश, एक भाग के लेश को भी कोई नहीं कर सकता जो कृपा प्रसाद आप प्रदान करते। अयुत 10,000 भाग वाला आपके कृपा प्रसाद के 10,000 अंश किए जाए, उनके एक भाग का लेश भी कर देवा देवता लोग और गुरवा गुरु लोग हैं कर तुम न प्रभुवंत करने में समर्थ नहीं होते। अयुत भाग लेशम, एक छोटे से भाग के अंश को अन्य च देवा, अन्य देवता लोग भी, गुरवा गुरु लोग भी, स्वयं जना स्वयं ये लोग भी, समेता एक साथ मिल करके कर तुम न प्रभुवंती, न पहले आ गया, कर तुम न प्रभुवंती, आपके भाग का कृपा प्रसाद का छोटा अंश भी नहीं दे सकते उन सामान्य पुरुष के लिए। तम ईश्वरम त्वाम, उन ईश्वर तुम्हारी शरणम प्रपत्ति, हम शरण में हैं। अचक्षुरं दस्य यथा ये तो मनुष्य स्वयं अज्ञानी है, अब गुरु बनाया तो गुरु उनसे भी ज्यादा अज्ञानी है? अचक्षु अंधा पुरुष, अचक्षु अंधा पुरुष यथा अंधस्य अग्रणी कृता, अंधों को अग्रणी बना दिया गया, तो जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़न। अंधा अंधा जो अंधा चेले अंधे गुरु वो दोनों कुएं में गिर जाए। अचक्षु चक्षुहून कोई पुरुष यथा जैसे अंधस्य अग्रणी करता, अंधे पुरुष का अगुआ बना दिया गया, तथा ठीक उसी प्रकार जनस्य लोगों का जो गुरु है वो अविदुषा अबुधा अज्ञानी है, ज्ञान रहित है, ऐसा गुरु बना दिया गया। एक तो लोग स्वयं ज्ञान से ही नहीं, दूसरा अज्ञानी गुरु बना दिया गया, तो बढ़िया ज्ञान देगा, अच्छा ज्ञान देने लगे। नहीं, जनस्य लोगों का अविदुषा जो बिल्कुल ज्ञानी नहीं है, अबुधा जो निरक्षर है अज्ञानी है, वही गुरु बना दिया गया। ऐसा है संसार में। देखो एक श्लोक हमको याद आ गया, बहुत बढ़िया है। गुरवो बहवो संति शिष्य वित्तापहार का, शिष्य के वित्त का हरण करने वाले गुरु बहुत मिले जाएंगे। तो गुरवो बहवो संति शिष्य वित्तापहार का, गुरवो नहीं संतेव शिष्य हृदय तापहार का, शिष्य के हृदय को ताप को हरण करने वाला गुरु कोई नहीं मिलेगा। गुरुओं नहीं संतेव शिष्य हृदय ताप हार का, शिष्य के हृदय को ताप को हरण करने वाला गुरु नहीं मिलता। शिष्य के धन को हरण करने वाले तो गुरु बहुत मिल जाएंगे। हमारा चेला था, शिष्य अगर मर जाए तो महंत जी पहुंच जाएंगे कि हमारा चेला। गुरवो बहवः, बहवः बहु बोल गए, वो गलत हो गए। गुरवो बहवः संति शिष्य वित्तापहारका, शिष्य के धन को हरण करने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे।
गुरवो दूसरे नहीं, गुरवो नहीं संकीयो, गुरवो नहीं संकीयो, शिष्य हृदय तापहार का, शिष्य के हृदय के ताप को हरण करने वाले गुरु कोई नहीं। तो वैसे गुरु भी अज्ञानी और चेला भी अज्ञानी, तो अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़। लेकिन हे भगवान, तुम अर्क दृढ़, तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, सर्वदशाम समीक्षण, सभी इंद्रियों के कार्यों को देखने वाले हो, सर्वदशाम सभी दृष्टि से सभी लोगों के कार्यों को देखने वाले हो। आप सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप वाले हो, अर्कदर, तुम्हारी दृष्टि सूर्य के समान है? इसलिए हम लोगों ने न गुरु व्रता, अपनी गति के लिए स्वगति विभूषताम, अपनी गति को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए हमने आपको ही अपना गुरु बनाया है। क्यों? कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत के गुरु तो कृष्ण है। जनो जनस्यादि सते सते मरे जया भद्रे रघुराजयं नमः पंथव्ययं ज्ञानमोघमं यथा प्रवर्तते येन जनो निरंबरम्। जनः, यह पुरुष, जनस्य अन्य लोगों को, असती मति आदिशते, दुष्ट बुद्धि का उपदेश देता है। असती माने कुबुद्धि, असती माने खराब, मति माने बुद्धि को आदिशते, आदेश देता है, उपदेश देता है। यया, जिस बुद्धि के द्वारा यह पुरुष दुरत्यम तमः, घोर अंधकार को प्रपद्येत, प्राप्त होता है। लेकिन तुम कौन हो? कि अव्ययम ज्ञानम, अविनाशी ज्ञान हो, अमोघम, कभी निष्फल न होने वाले ज्ञान हो, अमोघ माने निष्फल न होने वाला, ऐसा ज्ञान हो तुम। अव्यय माने अविनाशी, अमोघ माने निष्फल न होने वाला ज्ञान आप में। ये न, जिसके द्वारा अंजसा, सरलता पूर्वक, जन, ये संसार लोग, निजम पदम प्रपद्यते, अपने पद को प्राप्त कर लेता है। ये न, जिस ज्ञान के द्वारा, जन, यह जन लोग संसार, निजम पदम, अपने पद को, प्रपद्यते, प्राप्त कर लेता है। तुम सर्वलोकैः सुहेन्द्रेश्वरो ज्ञानवान् गुरुर्ज्ञानमधीष्टसिद्धिः, तथापि लोको न भवन्त्यवन्दति, जानाति सन्तं यदि भद्रकामः। इसमें लिखा है हृदि बद्धयामः, कामा नहीं लिखा, यहाँ पर लेकिन तुम, हे भगवान, तुम कौन हो? बोले सर्वलोकस्य सुहृद, सब प्राणियों के हितैषी हो। सुहृद, शोभनम हृदयम यस्य सः सुहृद, व्याकरण के बिना अर्थ नहीं करते। तुम सब लोगों के सुहृद हो, मन हित करने वाले हो, सब लोगों के प्रिय हो, ईश्वर हो, सबकी आत्मा हो, सबका, सबके गुरु हो और सबका ज्ञान हो, और उनकी अभीष्ट सिद्धि आप हो। उनकी अभीष्ट सिद्धि क्या है? आप मिल जाओ तो सब कुछ मिल जाए। तथापि, फिर भी, लोका, ये संसार, अंधी बुद्धि वाला है, भवंतम न जानाति, आपको नहीं जानता है। जबकि आप संतम माने हृदय विद्यमानम, सबके हृदय में विद्यमान है। लेकिन लोका, ये संसार, अंधी बुद्धि वाला है, भवंतम न जानाति, आपको नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता? कि हृदय, अपने हृदय में बद्ध कामा, अनेक प्रकार की कामनाएं पाले हुए,
इसलिए आपको नहीं पहचान, अपनी कामनाओं को ध्यान देता है। हृदय में बद्ध बांधे हुए है काम, अनेक कामनाएं, इसलिए आपको नहीं जान पाता। तम त्वामहं यही है, तम उन, त्वाम तुम्हारी शरण में हूँ, क्योंकि देवोवरम आप देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, वरेण्यम पूजनीय है, ईशम सबके ईश्वर हैं, अहम प्रपद्ये मैं आपकी शरण में हूँ। क्यों? प्रतिबोधनाय ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्रतिबोध माने ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में हूँ। छिद्दी काट डालो, अर्थ दीपई अर्थ को प्रकाशित करने वाली, तत्व को प्रकाशित करने वाली, वचों भी वचनों के द्वारा हृदयान हृदय की ग्रंथियों को छिद्दी काट डालिए, और स्वम ओकः विवरणों अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। अपना असली ज्ञान, अज्ञान क्या है? आपका स्वरूप, उसको विवरणों प्रकाशित कीजिए। हैं? अर्थ दीपई, हे भगवान अर्थ को प्रकाशित करने वाले, वचों भी वचनों के द्वारा, हृदयान ग्रंथि मेरे हृदय की ग्रंथियों को, अज्ञान की ग्रंथियों को छिद्दी छेदन करो, काट डालो, और स्वम ओकः विवरणों अपने स्वरूप को, ज्ञान को प्रकाशित करो। श्री सुखवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादि पुरुषा मत्स्यरूपी महाबोधो निरन्तरमब्रवीत्। भगवान जो आदि पुरुष है, भगवान आदि पुरुष है, भगवान तो आदि पुरुष है। इति उक्तवन्तं नृपतिं ऐसा कहने वाले राजा से, मत्स्य रूप में महाबोधो विहरन उस विशाल समुद्र में विचरण करते हुए, महाबोधो महान समुद्र में विचरण विहरन विहार करते हुए, तत्वम अब्रवीत तत्व ज्ञान का उपदेश दिया है। महाबोधो महान समुद्र में विहरन विहार करते हुए, तत्वम तत्व ज्ञान का उपदेश अब्रवीत माने कहा। और क्या क्या कहा? पुराण संहिता विद्यां सांख्ययोग क्रियावली दिव्य पुराण संहिताओं का प्रवचन किया, क्रिया से युक्त सांख्य और योग शास्त्र का वर्णन किया, सांख्य योग क्रियावली, सांख्य और योग का वर्णन किया। इसको सत्यव्रत से राजन से, राजा सत्यव्रत से, और अशेषतः पूर्ण रूप से आत्मगुह्यम आत्मा के गुप्त रहस्य का भी उपदेश दिया। अशेषतः आत्मगुह्यम आत्मा के गोपनीय रहस्य को पूर्ण रूप से कहा। अश्रौषि ऋषिभिः साकम् आत्मतत्त्वं संशयं नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्। ऋषिभिः साकम् ऋषियों के सहित, अश्रौषि राजा ने सुना, ऋषिभिः साकम् ऋषियों के सहित, अश्रौषि राजा ने सुना, आत्म तत्व आत्म तत्व का ज्ञान जो असंशयम संदेह से रहित कर देता है, ऐसे आत्म तत्व का ज्ञान राजा ने सुना, ऋषि ने सुना। ना भी आसीना नाव को बैठे बैठे, भगवता प्रोक्तम भगवान के द्वारा कहे गए सनातन ब्रह्म, सनातन ब्रह्म के उपदेश को भी सुना कि सनातन ब्रह्म किसे कहते हैं। नाभि आसीना नाव पर बैठे हुए, भगवता प्रोक्तम भगवान ने बताया और राजा और ऋषियों ने सुना।
अतीत प्रलयापाय उत्थिताय सवेदसे हत्वा सुरं हयग्रीवं वेदान् प्रत्याहरति। अतीत प्रलय अपाय, बीता हुआ प्रलय जब समाप्त हो गया, अतीत माने बीते हुए पिछले प्रलय के, अपाय माने समाप्त हो जाने पर उत्थिताय वेद से ब्रह्मा जी नींद से उठ गए। तब भगवान ने क्या किया? असुरम हयग्रीवम हत्वा, हयग्रीव नामक दैत्य को मार करके उससे वेदों को छीना और हरि वेदान प्रत्यदे, भगवान ने वेद ब्रह्मा जी को सौंपे और बोले ब्रह्मा जी होश में सोया करो, तुमने नींद लिया, किया और वेद निकल भागे। ऐसा क्यों किया? अच्छी तरह से सोया करो, होश में सोया करो, बेहोश मत हुआ करो। भगवान ने उपदेश भी दे दिया और वेद भी वापस कर दिए, ले संभाल के रखो, अब मत अगले प्रलय में सोना स्टार्ट। सतु सत्य व्रतो राजा ज्ञान विज्ञान संयुता वेशो प्रसादात् तद्वेष्मे नास्ति वैवस्वतो मनो। सह राजा सत्यव्रता, वो राजा सत्यव्रत ज्ञान से और विज्ञान से संयुता मन युक्त हो गया। ज्ञान कहते हैं तो ज्ञान जो होता है वो ज्ञान होता है, और उसका जो प्रयोगात्मक अनुभव है उसको विज्ञान कहते हैं। क्योंकि विज्ञान किसी ज्ञान को प्रयोग करके देखता है, तो विज्ञान प्रयोगात्मक अनुभव को विज्ञान कहते हैं। तो राजा ज्ञान से भी युक्त और विज्ञान से भी युक्त हो गया। अब विष्णु प्रसादात्, भगवान विष्णु की कृपा से अस्मिन् कल्पे, इस कल्प में वैवस्वतो मनु आसीत्, वैवस्वत मनु बने। भगवान की कृपा से अस्मिन् कल्पे, इस कल्प में वैवस्वत मन के रूप में वे नियुक्त किए गए। सत्यव्रतस्य राजर्षे मायामस्यस्य साम्यं संवादं वादाज्ञानं श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषा। राजर्षि सत्यव्रत का, राजर्षे सत्यव्रतस्य, राजर्षि सत्यव्रत का। अब माया मत्स्यस्य, माया से जिन्होंने मछली का रूप धारण किया, ऐसे सारे जना भगवान का ये संवाद महत आख्यान, बहुत बड़ी कथा है, बड़ा भारी आख्यान है, बड़ा महत्वपूर्ण ये है, महत्वपूर्ण आख्यान है। इसको श्रुत्वा सुन करके इल्लिसात मुच्येत, प्राणी पाप से मुक्त हो जाता है। इल्लिसात, इल्लिस से पापों से, मुच्येत मुक्त हो जाता है। अवतारो हरेरोऽयं संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ते स याति परमां गतिम्। यो नरः, जो मनुष्य, हरेः अयम अवतारः, भगवान के इस अवतार का अन्वहम कीर्तयेत्, प्रतिदिन कीर्तन करता है। अन्वहम माने प्रतिदिनम, प्रतिदिन कीर्तन करता है। तस्य संकल्पाः सिद्ध्यन्ति, उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। जो जो कल्पना करता है सभी संकल्प सिद्ध हो जाते हैं, और अंत में सह, वो परमाम गतिम याति, परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्रलय पयसि धातु प्रलय पयसी, प्रलय काल के जल में, पयसी माने जले, तो प्रलय काल के पयस माने जल में, शुद्ध शक्ति, जिनकी शक्तियां सब सो गई थी, ऐसे धातु मुखेभ्य, ब्रह्मा जी के चारों मुखों से हैं श्रुति गणम, वेदों को उपनीतम है ग्रीव दानों चुरा ले लिया था।
मुखेभ्य, ब्रह्मा जी के चारों मुखों से, इसलिए मुखे में बहुवचन है। श्रुति गणम, श्रुतियों के गण माने समूह को उपनीतम ले गया था, और दैत्य दितिजम, तीसरे में दितिजम, दिति के पुत्र को हत्वा मार करके प्रत्युपादत्त उन्होंने फिर ब्रह्मा जी को दिया। और यो जिन भगवान ने सत्यव्रता नाम राजा सत्यव्रत को ब्रह्म अकथयत, ब्रह्म का उपदेश दिया। यो जो सत्यव्रता नाम राजा सत्यव्रत को ब्रह्म अकथयत, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तम उन अखिल हेतु, सबके हेतु, सबके कारण, जिह्म मीनम, कपट से माया से मछली का रूप धारण करने वाले उन मत्स्य भगवान को नतोस्मि, मैं नमस्कार करता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे